गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। कई बार आप ना जीत पचा नहीं पाते हो। आपको याद होगा कि जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम एजबेस्टन में हराया था, वो भी 336 रनों के बड़े अंतर से। हम जैसे जो लोग मीडिया में काम करते हैं, आप लोगों के सामने में आते हैं, मैं तो खुद अपने बारे में कह सकता हूं, बाकियों के बारे में नहीं कह सकता हूं। फिर भी हम लोगों ने इस तरीके की बातें की कि हमने धज्जियां उड़ा दी इंग्लैंड की, हमने छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड की। ये हम सब ने बातें कही थी, मैं खुद भी मानता हूं। मैंने खुद भी इस तरीके के टाइटल्स का इस्तेमाल किया था और आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि कई बार आप भी इमोशनल हो जाते हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने कभी भी जीत के बाद इस तरीके की बयानबाजी नहीं की। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए थे, आप उनके बयान को देख लीजिए, कुछ नहीं कहा। मोहम्मद सिराज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में जो एजबेस्टन में हम जीते थे, कुछ नहीं कहा। और उन सबको छोड़िए, ना तो गौतम गंभीर ने कहा, ना तो कप्तान शुभमन गिल ने इस बड़ी जीत के बाद कुछ कहा, और ना ही वाइस कैप्टन ऋषभ पंत का कोई बयान आया। लेकिन इंग्लैंड की टीम जब लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीती है तो अब इनके अंदर से वो भड़ास निकल करके सामने आ रहे हैं। इनको यकीन नहीं था, मैं सीरियसली बता रहा हूं, कि ये लॉर्ड्स में जीतेंगे। और जोफ्रा आर्चर का अब जो बयान आया है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार अगले टेस्ट मैच में तो भाई इनको सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा किस तरीके से इंग्लिश क्रिकेटर्स भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इन सबको जवाब स्पोर्ट्स टॉक तो देगा ही देगा। रवि शास्त्री, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। जोफ्रा आर्चर, मैं खुद भी कई बार कह चुका हूं और आईपीएल के दौरान भी मैंने कहा कि जोफ्रा आर्चर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। और जब ये रेड बॉल में वापसी करेंगे, ये भारतीय टीम के लिए टफ होगा। ये आप किसी भी वीडियो को उठा करके देख लीजिए, ये स्पोर्ट्स टॉक ने खुद ये बात कही थी। इतना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यही जोफ्रा आर्चर अब क्या कह रहे हैं कि मैं किसी भी हाल में भारतीय टीम को दोनों मैचेस में, आने वाले दोनों मैचेस जो मैनचेस्टर में हैं और जो ओवल में है ना, उसमें हरा करके इंग्लैंड सीरीज जीतेगी किसी भी हालत में। मैं किसी भी हाल में दोनों टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं। मैं किसी भी हाल में टेस्ट मैच नहीं मिस करना चाहता हूं। और इन दोनों टेस्ट मैच में प्रदर्शन करके मैं एशेज के लिए फ्लाइट पकड़ना चाहता हूं। मतलब आप सोचिए, कहने का मतलब है कि ये एक तरीके से भारतीय टीम को डराने का काम कर रहे हैं कि भाई मुझे तो एशेज खेलना ही खेलना है, और आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में कहीं पर भी मैं रेस्ट नहीं लूंगा और मैं भारतीय टीम के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दूंगा। उनके कहने का मतलब यह है, यानी कि वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर। और हम ऐसे हैं जैसे डर जाएंगे इनसे। वो इनकी किस्मत अच्छी थी, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं। ऋषभ पंत का इन्होंने विकेट निकाल दिया, नहीं तो ऋषभ पंत अकेले मार मार करके पहले ही सत्र में टेस्ट मैच हमें उसमें जीत दिला सकते थे ऋषभ पंत। लेकिन चलो ठीक है, वो आउट हो गए। इतना ही नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब बयान जब सुनोगे तो आप कहोगे कि यार ये क्या चीजें चल रही हैं। वो तो आपने देखा ही होगा कि ऋषभ पंत को क्या कहा था बोल्ड होने के बाद में। जोफ्रा आर्चर ने जो गुस्सा निकाल दिया, बाद में कह रहे कि मैं इमोशनल हो गया था, इमोशंस बाहर आ गए थे, क्योंकि लगातार मैंने 4 साल तक इंतजार किया टेस्ट मैच खेलने का, मैं लगातार मेहनत करता रहा, वो इमोशंस बाहर आ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है, मैंने उसके बारे में कभी भी कुछ कहा नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली आप इस तरीके के बयान देकर के ना भारतीय टीम को डराने का काम मत करो। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर ने, आप लोगों को याद होगा कि टेस्ट मैच के चौथे दिन 4 विकेट निकाले थे भाई ने, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे और हम टेस्ट मैच जीतेंगे। वॉशिंगटन सुंदर ने यह बयान दिया था। ठीक है, एक क्रिकेटर होने के नाते उन्होंने एक सिंपल सा बयान दिया। तो वहां पर उनसे पूछ लिया गया कि अच्छा जीतोगे तो ये भी बता दो कि कितना टाइम लगेगा जीतने में। उन्होंने कहा कि लंच ब्रेक के बाद हम जीत जाएंगे मैच, और उसके बाद वो मुस्कुराने लगे, यानी वो भी मस्ती के मूड में थे। अब जब इंग्लैंड की टीम मैच जीत गई है तो इनके पूर्व जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर में एकदम, मतलब ऐसे लगता है कि टूट पड़े हैं भाई। अभी मैं बयान देख रहा था स्टुअर्ट ब्रॉड का। स्टुअर्ट ब्रॉड का कहना है कि वॉशिंगटन सुंदर तो कह रहे थे कि लंच ब्रेक के बाद में भारतीय टीम जीत जाएगी,
और उनका यह भी कहने का मतलब था एक पॉडकास्ट में कि भारतीय मीडिया भी बहुत ज्यादा जो है वो इंडियन टीम को लेकर के कॉन्फिडेंट था कि टीम इंडिया ही मैच जीतेगी। तो क्या इंग्लिश मीडिया कॉन्फिडेंट नहीं था कि इंग्लिश टीम मैच जीतेगी? मैं अगर आपको उनके प्रिंट मीडिया के अगर अखबारों के मैं अगर हेडलाइंस दिखाने लग जाऊं तो आप देख करके चौंक जाओगे। वो तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही जीत गए थे। और यही छोड़ दो यार, आप लोग तो इंग्लिश मीडिया क्या बोलेगी? इंग्लिश मीडिया ने तो सीरीज में 5-0 भारतीय टीम को कह दिया था कि हारने जा रही है। मैं भी अगर पोल पट्टी खोलने पर आ जाऊं तो बहुत सारी चीजें सामने हमें आ जाएगी। इसके अलावा जॉस बटलर, जिसके साथ में वॉशिंगटन सुंदर गुजरात टाइटंस में खेलते हैं, जॉस बटलर ने यह कहा, मैं उनको बहुत डिसेंट मानता हूं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि पहले बात तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वाकई में क्या वॉशिंगटन सुंदर ने इस तरीके का बयान दिया। मैंने दोबारा सुनी ये बात, जॉस बटलर कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बस मैंने सुनते ही कह दिया कि इसी वीडियो को इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने प्ले किया, ड्रेसिंग रूम में किसी ने वीडियो पहुंचा दिया वॉशिंगटन सुंदर का, यह पर्याप्त था इंग्लैंड खिलाड़ियों के लिए चार्ज अप होने के लिए कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, ये तो कह रहा है कि लंच ब्रेक तक हम मैच जीत जाएंगे। यानी कि वॉशिंगटन सुंदर के कि एक तरीके से खिल्ली उड़ाने की कोशिश, और ये वॉशिंगटन सुंदर की नहीं, पूरी इंडियन टीम की खिल्ली उड़ाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। साथ में आपको याद भी होगा कि जब वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने के लिए आए तो इस तरीके के इशारा किया था ब्रेंडन मैकलम ने कि भाई ये ज्यादा बोल रहा था, इसको सबक सिखाओ। ठीक है भाई, वो आउट होकर के चले गए। रवि शास्त्री ने इन सबको जवाब दिया है, और मैं रवि भाई की बात से 100% सहमत हूं। उन्होंने एक ही शब्द कहा है कि अगर थोड़ी बहुत किस्मत भारतीय टीम के साथ में होती तो इस समय सीरीज में हम 3-0 से ऊपर होते। और इस बात में 200% दम है। यह नहीं कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और इसलिए मैं अपनी टीम की तारीफ कर रहा हूं, इसलिए नहीं, मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। अगर थोड़ी सी किस्मत हमारे साथ होती तो हम सीरीज में वाकई में 3-0 से अप होते। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 2-1 से इंग्लैंड की टीम आगे है सीरीज में, लेकिन कोई भी आकर के मुझे यह कह दे कि भारतीय टीम इंग्लैंड से इस डिपार्टमेंट में कमजोर नजर आ रही है, मैं मान जाऊंगा। आकर के कोई कह दे मुझे, कोई भी मेरे से आकर के समझाने की कोशिश करे, कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में भारतीय टीम इंग्लैंड से कमजोर नहीं है। लेकिन बस वही है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट होते हैं उसे हम सीज नहीं कर पाए। मैं अभी भी कह रहा हूं, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में अगर हम पहले 1 घंटे में इंग्लैंड को विकेट नहीं देते तो यह टेस्ट मैच तीसरे सत्र तक नहीं जाता। यह टेस्ट मैच भारतीय टीम पहले सत्र में या दूसरे सत्र के शुरुआती आधे घंटे में जीत जाती। मैं अभी से आई रिपीट, शुरुआती 1 घंटे में अगर हमारा विकेट नहीं गिरता, लेकिन वहीं पर हमसे चूक हुई। और मैं उसके लिए इंग्लैंड के गेंदबाजों को क्रेडिट देता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीत गए तो एकदम ही आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हम भी जीते हैं, आप ही के घर पर 336 रनों से बुरी तरीके से हराया है। अभी यह सीरीज समाप्त नहीं हुआ, अभी 2 टेस्ट मैचेस हैं। अगर दोनों भारतीय टीम जीत जाए तो फिर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स और जोफ्रा आर्चर क्या कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।